सिंह के घर में एंड हम देख सकते हैं कितने सुंदर कृष्ण के रूप में गणेश जी बैठे हैं। ये किसका आइडिया था कि इस बार कृष्ण जी वाला लेना है? बिल्कुल ऐसा कोई आइडिया नहीं था। तो हर बार हम पंडाल में जाते हैं, बहुत सारे पंडाल में जाते हैं और ऐसे सारी मूर्तियों को देखते हैं उनके सामने 10-15 सेकंड खड़े होके, और फिर वो कोई एक मूर्ति होती है जो ऐसा फील होता है ओके। और फिर ये वाली जो फीलिंग है ना, ये बहुत अलग अलग जगह अलग अलग लोगों को आती है, कभी मुझे, कभी मेरी बहन को, कभी मम्मी को। तो फिर जिस मूर्ति पे हम सबको सेम फीलिंग आ जाती है, वो मूर्ति हमें पता होता है ओके दिस इज़ द वन जो हमारे घर पे पप्पा आएंगे, वो ये है। तो बस वही था, जब हमने ये मूर्ति बुक की थी तो ये पेंटेड नहीं थी, कुछ भी नहीं था और एकदम सिंपल थी, और फिर भी हमें बस ऐसा फील हुआ कि ये पप्पा हमको चाहिए। कभी ऐसे डेकोरेशन में आप लोग का डिस्कशन होता है कि यार इस बार हम ये डेकोरेशन करेंगे या फिर ऐसा कुछ? हाँ, हर बार होता है और मैं हर बार सजेस्ट करती हूँ प्लीज़ हम खुद से डेकोरेशन करेंगे, प्लीज़ हम अपने हाथों से करेंगे। मुझे मुझे बहुत शौक है ऐसा सब करने का, लेकिन फिर और कोई कन्विंस नहीं होता मेरी बात से, और हम हमेशा बाहर से डेकोरेशन करा लेते हैं। और हम बहुत अलग अलग डिज़ाइन देते हैं डेकोरेट करने के लिए, पर वो लोग एट लास्ट ऐसा कुछ करके चले जाते हैं। कितने साल से रख रहे हो आप गणपति? आई गेस दिस इज़ अ 7th year, आई गेस। तो मतलब ये ऐसे था कि आपका मन था या फिर पूरा फैमिली का था कि आप स्टार्ट करते हैं गणेश जी रखना? क्योंकि हमें से नहीं बचपन में होता है कि यार गणेश जी रखना, गणेश जी, फिर पापा मम्मी बोलते कि थोड़ा समझदार हो जाओ, रखने हाँ लायक हो जाओ, संभालने लायक हो जाओ। हाँ, एक्चुअली मन्नत थी कि जब घर होगा तब गणपति रखेंगे। तो फिर जब पहला घर हुआ तो गणपति रखे फॉर 3 years, और फिर कोविड हो गया था, और उसके बाद फिर दूसरा घर हो गया, फिर गणपति रखे 3 years, फिर वो 3 साल जैसे ही ख़त्म हुए देन पप्पा की कृपा से घर हो गया। तो फिर पप्पा वापस आए, तो पप्पा को अच्छा लगता है शायद हमारे घर आना, और हमें बहुत अच्छा लगता है पप्पा को लाना डेफिनेटली। तो वो वैसा था, और इच्छा तो बचपन से, मतलब ठीक है वो बचपन में बहुत ज़्यादा होती है, पर मम्मी ने कभी इतना भावुक होने नहीं दिया हमें। और इनिशियली जब हम गणपति रखते भी थे तो पता है बहुत सारी चीज़ें हमें समझ नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें हमसे होती नहीं है या पता ही नहीं होता, और हर साल हम उसमें कुछ ना कुछ एक नया एडिशन करते हैं कि ओके अब हम दूसरों पे डिपेंड होके ये नहीं करेंगे। जैसे पहले खाना बाहर से मंगवा लिया, तो अगले साल ट्राई किया कि हम खाना खुद बनाएंगे, इस बार प्रसाद खुद से बनाया, होपफुली डेकोरेशन तक भी पहुंच जाएंगे। आपने कभी ऐसे बप्पा से स्पेशली विश किया कि मतलब अपने वर्क को लेके, प्रोजेक्ट्स को लेके? स्पेशली विश नहीं, पता है मुझे, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं जितना डिज़र्व करती हूँ भगवान ने मुझे हमेशा उससे ज़्यादा दिया है, और मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मुझे उसका फल मिलता है। सो मैं उसके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि बहुत लोग मेहनत करते हैं पर किसी को फल मिलता है, किसी को नहीं मिलता। सो आई एम रियली ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि भगवान हमेशा मेरा साथ देते हैं। तो मेरे लिए कोई भी पूजा करना या कुछ भी करना इज़ मोर ऑफ द थैंक यू जेस्चर, कि भगवान थैंक यू, आपने मुझे इतना कुछ दिया, आप प्लीज़ आप बस मुझे मेरा दिमाग संभाल के रखना, मतलब मैं वो हवा में ना उड़ जाऊँ, इज़ व्हाट आई फील। फैंस को लास्टली क्या बोलना चाहोगे आप? थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने भी मेरा हमेशा साथ दिया, मेरे पहले शो से लेके अब तक बहुत लंबी जर्नी हो चुकी है, अब तक मेरी 8-9 साल हो गए मुझे वाइल वर्किंग, और लोग अभी भी मुझे उतना प्यार करते हैं, मेरे पहले शो तक से उतना प्यार करते हैं। मतलब रिसेंटली उन दिनों की बात है ने 6 या 7 ईयर्स कंप्लीट किए, 5 सितंबर को टेलीकास्ट हुआ था हमारा शो, एंड पीपल विश मी, कॉन्ग्रेचुलेट मी ऑन दैट डे जिस दिन टीचर्स डे था। एंड वो उस दिन मेरे दिमाग से निकल गया था कि एनिवर्सरी है, ये उन दिनों की बात है कि, बट पीपल रिमाइंडेड मी, तो उनके दिमाग से नहीं निकला हाउ मच दे लव अस। तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू, लव यू। थैंक यू, हैप्पी गणेश चतुर्थी।